स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 हिंदी विषय की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख की है, जिसमें बेटा आज हम करेंगे जहाँ पैया है, जो हमारी चली हुई है लास्ट वर्कशीट से। कई वर्कशीट जा चुकी हैं इस चैप्टर की, आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग शायद सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप तक कई बार नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है बेटा। ठीक है। अब देखो, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। ठीक है। अब बेटा जो साइकिल चलाते थे वो पुडुकोट्टई में महिलाएं, उसके पीछे कई सारे निहितार्थ थे, स्वार्थ थे। ठीक है, जिनमें छुपे हुए थे। इससे आय में वृद्धि हुई थी उनके। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। ठीक है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। ठीक है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटा जहाँ पर परिवहन आ नहीं पाते थे, बड़े बड़े या मतलब बहुत ही कम आते थे, बहुत ख़राब थे, आने जाने का रास्ता भी इतना कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी ये साइकिल चलाना। दूसरा, इससे इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने की काफ़ी समय मिल सकता है। अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब तो बसों के लिए इंतज़ार में खड़े रहते थे, पैदल जाना पड़ता था, तो उसमें ही सारा टाइम लग जाता था। लेकिन अब तो ये फट से चले जाते हैं, तो उनको सोचना भी नहीं पड़ता ज़्यादा और ना ही इंतज़ार करना पड़ता है किसी चीज़ का, तो इसलिए इनको काफ़ी टाइम मिल जाता है। उसमें ये आराम भी कर सकते हैं और बाकी काम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई और पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। ठीक है। अब क्योंकि बेटा वो तो उनके दूसरों पर निर्भर थे, उनके पास टाइम होगा तो वो जा सकती है, नहीं तो नहीं जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। ओके। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। और बेटा फिर आगे ये काफ़ी सारे इस चीज़ के फ़ायदे हुए हैं उनको। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन के लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। ठीक है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू, ठीक है, पर बल देना गलत होगा, क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कोई कमाई थोड़ी होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली की अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। ठीक है, तो वो बता रहा है बेटा लेखक। फिर एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ के उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, कई चीज़ें क्या होता है, कुछ इंसान के लिए ये नॉर्मल होती है और उनको अजीब लगती हैं जब करते हैं, तो कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो उनसे पूछो, उनके लिए उनका जीवन में उस चीज़ का कितना महत्व होता है। ठीक है। ऐसे ही आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बाकी के पास आपने देखी और आपके पास ना हो, तो आपके लिए वो बहुत मायने रखती हैं। ठीक है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब बेटा कुछ शब्दार्थ आए थे यहाँ पर। व्यय का मतलब था खर्च, निर्भर का मतलब था आश्रित, दूसरों पर निर्भर हो जाना, दिक्कत परेशानी होती है। पहलू मतलब पक्ष, किस पक्ष में सोच रहे हैं, मतलब एक चीज़ को कई तरीक़ों से सोचना पक्ष हो जाता है वो।
आर्थिक मतलब धन से संबंधित। ओके, प्रतीक तो आप जानते ही हो बेटा, चिन्ह होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। तो बेटा साइकिल चलाने से महिलाओं को काफ़ी सारे लाभ हुए, जैसे कि उनको क्या नाम है, आय में उनकी वृद्धि हुई, वो एक गांव से दूसरे गांव आसानी से जा सकती थी, समय की बचत हुई उनकी। तो आप ऐसे छोटे छोटे भी लिख सकते हो। तो साइकिल चलाने के बहुत, ये लिखना है आपको, लाभ हुए। ठीक है, लाभ हुए, जैसे इससे आय में वृद्धि हुई। ठीक है, महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं, ये हटा देना। ठीक है, फिर साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसमें लिख सकते हो आप बेटा कि दूसरा, इससे इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्र कर पाती हैं, और तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, और जितना भी चाहो, छोटा लिखना चाहते हो छोटा लिख सकते हो, बड़ा नहीं तो बेटा ये इतना तो आपको लिख ही लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना कर लिखिए। तो बेटा क्यों कहा गया है साइकिल, देखो एक तो क्या है, इसके लिए ज़्यादा तामझाम नहीं होते बेटा, छोटी सी है, कोई भी इसको चलाना सीख सकता है, ज़्यादा कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं लगता इसमें। ओके, तो बेटा इसमें क्या होगा, आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे साइकिल को विनम्र, देखो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया होगा क्योंकि इसको चलाना बहुत आसान है। इसे चलाने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा माहिर होने की, इसे लिख लेना बेटा। ठीक है, इसे चलाने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा माहिर होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बाकी वाहनों को चलाने में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, अब बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो देखो बेटा, इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, महिलाएं जैसे एक जगह पर रुक गई थी, तो जैसे पहिया एक जगह पर नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, गतिशील रहता है, इसी तरीके से साइकिल ने उनकी ज़िंदगी को भी गतिशील बना दिया था। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया है, उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई है और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई है, इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा होगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि रखा होगा। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि गतिविधि, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है, और कैसे। तो बेटा देखो कैसे हो सकता है, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी चीज़ें होती हैं, या मूर्तियाँ वगैरह बनानी हुई, या कोई भी इस तरीके की चित्रकला वगैरह, उन चीज़ों को वो घर पे बैठ के आराम से कर सकती हैं। ठीक है, और उनको क्या कर, आजकल तो बेटा ऑनलाइन इतना सिस्टम है कि ऑनलाइन भी वो उस चीज़ का क्या कर सकती है, अपना व्यापार कर सकती हैं घर बैठे ही, और काफ़ी अपने मतलब कि आजीविका को चला सकती है, अपने घर में खर्च में सहायता या मदद कर सकती हैं। तो देखो बेटा आप लिखोगे ऐसे बहुत से छोटे छोटे कौशल हैं, जिसे सिलाई बुनाई कढ़ाई मूर्तियाँ बनाना आदि, जिनको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है। ठीक है, और बेटा इसमें क्या पूछा गया, कैसे हो सकता है कि वे इनके द्वारा अपने घर का खर्च आसानी से उठा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, ठीक है। अब बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।